सदा सर्वात्मभावेन भजनीयो ब्रजेश्वरः करिष्यति स एवास्मदेहिकं पारलौकिकम्। सबके आत्मा रूप से व्याप्त भगवान ब्रजराज श्री कृष्ण का सदैव भजन करना चाहिए। वे ही हम लोगों के लौकिक और पारलौकिक लाभ सिद्ध करेंगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण आस्था प्रमिला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 27वें अध्याय की ओर अग्रसर हो रहे हैं। शंखचूड़ वदोद्दामो गोपी रक्षण तत्परः पांचजन्य करो रामी त्रिरामी वनजो जयः फाल्गुः फाल्गुन सखो विराद वधकारकः रुक्मिणी प्राणनाथश्च सत्यभामा प्रियंकरः कल्पवृक्षो महावृक्षो दानवृक्षो महाफलः अंकुशो भूसरो भामो भामको भ्रामको हरिः सरलः शाश्वतो वीरो यदुवंशी शिवात्मकः प्रद्युम्नो बलकर्ता च प्रहर्ता दैत्यः प्रभु। अर्थात शंखचूड़ का वध करने हेतु जो सदैव उत्तेजित रहते हैं, गोपियों की रक्षा करने के लिए जो सदैव तत्पर रहते हैं, जो सदैव अपने हाथ में पांचजन्य शंख धारण करते हैं, योगी पुरुषों के स्मरण करने के लिए नित्यानंद स्वरूप वाले हैं, श्री राम, परशुराम और बलराम, इन 3 नामों के द्वारा त्रिराम नाम से जाने जाते हैं। वन से उत्पन्न होने वाले हैं। 2 युद्ध करने वाले राजाओं में विजय रूप होकर उपस्थित होने वाले ये गोपाल श्री कृष्ण हैं। ये फाल्गुन मास स्वरूप हैं। फाल्गुन मास के मित्र वसंत ऋतु स्वरूप वाले हैं। ये विराट का वध करने वाले हैं। ये रुक्मिणी जी के स्वामी हैं। सत्यभामा जी के मनोवांछित प्रिय कार्यों को करने वाले हैं। मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने में ये कल्प वृक्ष के समान हैं। संसार के सबसे बड़े वृक्ष रूप हैं। दान वृक्ष रूप हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि महान फलों को देने वाले हैं। दुष्टों पर अंकुश लगाने वाले हैं। अतः ये अंकुश स्वरूप हैं। पृथ्वी के देवता हैं। ये स्वयं भी क्रोध युक्त रहते हैं। वैरियों को क्रोध दिलाने वाले हैं। संपूर्ण संसार को अपनी माया के द्वारा अपने वश में करने वाले हैं। सभी प्राणियों के दुखों का हरण करने वाले हैं, इसीलिए हरि कहलाते हैं। ये अति सरल स्वभाव वाले हैं। ये नित्य स्वरूप हैं, अर्थात इनका कभी नाश नहीं होता। अद्भुत पराक्रम से युक्त हैं, इसीलिए इन्हें वीर कहते हैं। यदुवंश में उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए इन्हें यदुवंश शिरोमणि कहते हैं। इनका स्वरूप कल्याणकारी है, इसीलिए इन्हें शिवात्मक भी कहा जाता है। अत्यंत प्रकाशमान है। ये निर्बल को बल देने वाले हैं। दुष्ट लोगों का वध करने वाले हैं। समूल राक्षसों का नाश करने वाले हैं। ये सभी जगह व्याप्त होते हुए भी सभी के स्वामी भी हैं, इसीलिए इनको प्रभु कहा जाता है। ऐसे श्री हरि विष्णु की मैं शरण लेती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का कल्याण करें। अथ 27वां अध्याय। श्री नारायण कहने लगे कि हे वाल्मीकि, इस प्रकार राजा दृढ़धनवा को उद्यापन विधि बता करके कहने लगे, राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं पापनाशिनी सरयू को जाता हूँ। तब राजा आनंद युक्त स्त्री सहित उनकी पूजा करने लगे। ऋषि ने राजा की पूजा को अंगीकार करके उन्हें आशीर्वाद दिया। तब सायंकाल हो जाने पर वाल्मीकि ऋषि वहाँ से चल दिए। राजा भी सीमा तक उनको पहुंचाकर अपने घर लौट आए और अपनी रानी गुण सुंदरी से कहने लगे, हे सुंदरी, राग द्वेष वाले गंधर्व नगर के समान इस
असार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। नाशवान शरीर को छोड़कर ध्रुव को प्राप्त करने के लिए, श्री पुरुषोत्तम का स्मरण करने के लिए मैं वन में जाता हूँ। तब वह पतिव्रता ऐसे वचन सुनकर अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे पतिदेव, मैं भी आपके साथ चलूँगी। पतिव्रता स्त्रियों के लिए तो पति ही देवता हैं। इस प्रकार प्रिया का वाक्य सुनकर और अंगीकार करके राजा पुत्र को राज्याभिषेक कर स्त्री के साथ तत्काल मुनियों से सेवित वन को चले गए। इस व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा ही उनकी पतिव्रता रानी की सेवा में तत्पर रहती। राजा की इस प्रकार कहते हुए संपूर्ण पुरुषोत्तम मास के समाप्त होने पर वहाँ पर विमान आया और विमान पर चढ़ करके दोनों सुंदर नवीन शरीर धारण करके तत्काल गोलोक में चले गए। श्री नारायण बोले कि हे नारद, इस पृथ्वी तल में पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं। 1000 जन्मों तक तप करने से भी वह फल नहीं मिलता जो पुरुषोत्तम के सेवन से मिलता है। जैसे बंदर के 3 रात्रि स्नान करने से उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो गए। श्री पुरुषोत्तम मास में अनजाने में ही उस दुष्ट बंदर का स्नान होने से पूर्व कुकर्मों का नाश हो गया और वह सुंदर शरीर धारण कर विमान पर चढ़ गोलोक को चला गया था। तपोनिधे, सब लोगों के हित के लिए वह कथा मुझसे कहिए कि उस बंदर ने 3 रात्रि वहाँ पर स्नान किया। वह बंदर कौन था? उसने क्या आहार किया? कहाँ उत्पन्न हुआ? उसके अनजाने ही पुरुषोत्तम मास में स्नान करने का क्या फल हुआ? श्री नारायण बोले कि केरल देश में उत्पन्न अत्यंत लोभी एक ब्राह्मण था। इस कर्म से लोक में वह कंजूस नाम से विख्यात था। यद्यपि उसके पिता ने उसका नाम चित्र शर्मा रखा, फिर भी कोई धार्मिक कृत्य नहीं करता था। एक वन में विचरने वाला माली उसका मित्र था। वह ब्राह्मण सदैव अपने मित्र माली के पास जाकर और रोकर बारंबार अपना दुख कहा करता था कि नगर में रहने वाले सदैव मेरा तिरस्कार करते हैं, इससे इस नगर में रहना अति कठिन हो गया है। वह माली उसको दीन जानकर दया करता हुआ बोला, हे चित्र शर्मा, तुम इस समय बाड़ी में रहो। कंजूस माली के वचन सुन करके बड़े आनंद के साथ उस बाड़ी में रहने लगा। नित्य उसके निकट रहता और उसकी आज्ञा का पालन करता था। इससे उस माली का उस ब्राह्मण पर दृढ़ विश्वास हो गया। तब उस माली ने अत्यंत विश्वास से उस बाड़ी का उसको अधिपति बना दिया और सब प्रकार से बाड़ी की चिंता छोड़कर स्वयं ने राज मंदिर में नौकरी कर ली। उधर लोभ से अत्यंत दुर्बल वह कंजूस बेचने से बचे फलों को बड़े आनंद से निर्भय होकर के खाने लगा। बाड़ी से उत्पन्न हुए द्रव्य को निर्भय होकर के आप ही ग्रहण कर लेता और जब बाड़ी का माली पूछता तो असत्य बोलकर बहाना बना दिया करता था। इस प्रकार बुढ़ापे से गालित शरीर वाला वह दुर्बुद्धि कंजूस 87 वर्ष का हो गया। तत्पश्चात वह मूढ़ बुद्धि वाला कंजूस मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसको जलाने के लिए काष्ठ भी नहीं मिला। वेदों के जानने वाले विद्वान कहते हैं कि बिना फल भोगे पाप नष्ट नहीं होते हैं, फल तो भोगना ही पड़ता है। मरने के पश्चात वह यमदूत के मुद्गरों की मार से हाहाकार करता हुआ अति भयंकर यम मार्ग को चला। विलाप करते हुए उस ब्राह्मण को यम के दूत यमराज के निकट ले गए। चित्रगुप्त उसको देखकर, उसके शुभ अशुभ कर्मों को देखकर अपने स्वामी धर्मराज से कहने लगे, यह कंजूस ब्राह्मण अधर्मी है। इस दुर्बुद्धि वाले धन के लोभी का कुछ भी अच्छा कार्य नहीं है। यह बाड़ी में रहता हुआ बड़े पाप कर्म करता था। बाड़ी के मालिक माली से विश्वासघात किया है। श्री नारायण बोले कि हे नारद, इस प्रकार चित्रगुप्त के वाक्य सुन करके धर्मराज अत्यंत क्रोध में भरे हुए वचनों से बोले, यह 1000 वर्ष तक बंदर की योनि में रहे और विश्वासघात का फल इसको बाद में मिलेगा। इति 27वां अध्याय। हमने सुना ना दोस्तों, बुरे कर्मों का सदैव फल ईश्वर अवश्य देते हैं, देर से ही सही अवश्य देते हैं।
हम सब सचरित्र बने। अनेक अनेक मंगल कामनाओं के साथ में। जय श्री कृष्ण।